गए तो बहुत देर से गए। और राहुल गांधी ने आज ही पूछा है फिर से कि लद्दाखी कह रहे हैं चीनी जमीन ले गए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं ले है किसी ने जमीन। कोई तो झूठ बोल रहा है, शक जाहिर कर रहे हैं वो। राहुल गांधी जी को जो सेंटेंस उन्होंने लिखा पूरा नहीं लिखा। कहना चाहिए था लद्दाखी कह रहे हैं चीन ही हमारी जमीन 58 साल पहले ले गए और हजारों किलोमीटर ले गए थे। मेरे नाना के जमाने में ले गए थे। 3 साल पहले सड़क बना ली थी। उसके बाद भी मेरे नाना जी ने बुलाकर उनका सम्मान किया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में उनकी स्थायी सदस्यता की वकालत की थी। पूरी बात बोले ना। यहां तो साफ है कि आज जो मिलिट्री कंट्रोल की स्थिति थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। सैटेलाइट इमेज तक अवेलेबल है। मगर अब क्या कहा जाए, जिसे कहते हैं ना, नजरें जैसी होती हैं नजारा वैसा ही दिखता है। जिसको सर्जिकल स्ट्राइक में फर्जिकल स्ट्राइक दिख रही थी, जिसको बालाकोट में कौवे और पेड़ गिरे हुए दिख रहे थे, उसे यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है कि जमीन चली गई है, मगर अपनी खानदानी पुश्तैनी करामात से गई हुई जमीन याद नहीं आ रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो साहस दिखाया है, सैनिकों का जो शौर्य बढ़ाया है, उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने अदम्य साहस, उन्होंने देखिए भगवान बुद्ध का उल्लेख किया और कहा कि जो साहस होता है वो निष्ठा के साथ आता है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि आजादी के बाद भगवान बुद्ध की महान परंपरा से लेकर महात्मा गांधी की परंपरा तक को हमारे यहां सेना को कमजोर करने में प्रयोग किया गया कि जैसे हमेशा अहिंसा, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उन्होंने आज दिनकर जी की कविता बोली सुबह से शाम तक, अभी आपके इस पर भी चल रही थी। मैं उसी दिनकर जी की एक दूसरी कविता की एक पंक्ति कहता हूं, हमारे यहाँ बहुत उदारता रही है, ज्ञान रहा है, धर्म का अनुष्ठान रहा है, परंतु आज आवश्यकता क्या है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रणय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। ये भी दिनकर जी ने कहा था और इस कविता का शीर्षक था मेरे नखपति मेरे विशाल, इसी हिमालय के लेख थी। अफसोस राहुल गांधी जी तो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े। गौरव वल्लभ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, उसके